Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने पढ़ा था मेल्टिंग। आज हम पढ़ेंगे बॉयलिंग यानी कि उबालना। When a liquid is heated, जब एक लिक्विड को हीट दी जाती है, its particles gain energy, तो इसके पार्टिकल्स एनर्जी लेते हैं एंड मूव फास्टर, और तेज़ी के साथ हरकत करते हैं। दे मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, ये तमाम डायरेक्शन में हरकत करते हैं। लिक्विड्स चेंज इनटू गैसेस बाय हीटिंग, लिक्विड हीट के ज़रिए गैसेस में तब्दील हो जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, इस अमल को बॉइलिंग कहते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स चेंज इनटू वेपर्स। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड बुखारात में तब्दील हो जाता है। वी कैन चेंज मैनी लिक्विड्स इनटू गैसेस विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ हीट, तो हम लिक्विड को गैसेस में तब्दील कर सकते हैं मुख्तलिफ हीट के मुख्तलिफ लेवल पर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बेटा, बॉइलिंग एक ऐसा अमल होता है जब एक लिक्विड को हीट दी जाती है तो उसके पार्टिकल्स एनर्जी को लेते हैं और हरकत तेज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से एक लिक्विड गैस स्टेट में तब्दील हो जाता है। इस अमल को हम बॉइलिंग कहते हैं। इस तरह ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक बर्तन के अंदर जब हम पानी डाल लें और जब हम इस लिक्विड को हीट देते हैं तो ये लिक्विड पानी के बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कहते हैं जमना या जमाने का अमल। इफ़ ए लिक्विड इज कूल्ड, जब एक लिक्विड को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स लूज एनर्जी, तो उसके पार्टिकल्स एनर्जी को खो देते हैं एंड देयर मूवमेंट स्लोज डाउन, और इनकी हरकत कम हो जाती है। दे कम क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब हो जाते हैं एंड गेट क्लोजली पैक्ड, और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, इस तरीके से लिक्विड तब्दील हो जाता है सॉलिड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इसी अमल को हम फ्रीजिंग कहते हैं। आइसक्रीम इज मेड बाय फ्रीजिंग मिल्क एंड क्रीम, मिल्क और क्रीम फ्रीजिंग के ज़रिए आइसक्रीम बनती है, यानी कि मिल्क और क्रीम को जब ठंडा किया जाता है तो आइसक्रीम बनती है। तो बेटा, फ्रीजिंग एक ऐसा अमल होता है जब भी हम एक लिक्विड को ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल्स एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स के अंदर जो हरकत होती है वो कम होती जा रही होती है, और जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते होते एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक लिक्विड तब्दील हो जाता है सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जब हम पानी को बर्तन में डाल के फ्रीज़र में रखते हैं तो वो कूलिंग की वजह से वो लिक्विड तब्दील हो जाता है सॉलिड, यानी कि बर्फ़ में तब्दील हो जाता है लिक्विड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम एवेपोरेशन और कंडेंसेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।